एक हल्का सा आर्टिकल करते हैं जिसकी जरूरत पड़ती रहेगी। आर्टिकल फॉर्म में कर लेते हैं। मान लीजिएगा हमारे पास एक कंटेनर में लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो लिक्विड है। हम एक ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट को इसमें छोड़ते हैं जिसकी डेंसिटी रो ऑब्जेक्ट। दो केस हैं हमारे पास, तीन केस मान लेते हैं। एक तो हमारे पास है रो ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन रो लिक्विड। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट आपकी सिंक कर जाएगी। वो इज ओमिका। ओमिका है कोई हमारी क्लास में? अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो आपके पास ऑब्जेक्ट जो है सिंक कर जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लेसर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तो ऑब्जेक्ट आपकी फ्लोट करेगी। ऐसे फ्लोट करेगी उस केस में। उसका कुछ हिस्सा आउटसाइड होगा और कुछ हिस्सा उसका लिक्विड के इनसाइड होगा। अगर ऐसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी क्या है आपके पास, इक्वल है। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी कैसी है, इक्वल है, तो आप ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ छोड़ दोगे तो यहाँ यहाँ आपकी वो स्टेशनरी रह जाएगी, यहाँ छोड़ दोगे तो यहाँ स्टेशनरी रह जाएगी। यानी ना तो आपके पास ये ऊपर जाएगी और ना ये आपके पास नीचे आएगी, ना सिंक करेगी और ना आपके पास अपवर्ड आएगी। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेसर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तो अगर आप ऑब्जेक्ट को लिक्विड में ले जा करके छोड़ दोगे तो ऊपर आ जाएगी। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो ये डेफिनेटली क्या करेगी, सिंक करेगी। तो अब हम ये डिस्कस करना चाहते हैं, इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो आपके पास फ्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आउटसाइड द लिक्विड और इनसाइड द लिक्विड। तो ये हम सॉल्व करना चाहते हैं। मान लेते हैं
ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी रो ऑब्जेक्ट है और लिक्विड की डेंसिटी रो लिक्विड है। इसका टोटल वॉल्यूम मैं वी मान लेता हूं, वी मान लेता हूं। वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड मैं वी डैश मान लेता हूं। नाउ व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक वेट, अपना वेट इसका, और दूसरा इसके ऊपर काम कर रहा है बायंसी। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट जो है ये सिंक नहीं कर पा रही है, अपनी जगह पर क्या है, स्टेशनरी है। अपनी जगह पर कैसी है, स्टेशनरी है। तो इसके ऊपर नेट फोर्स जो है 0 के बराबर है। फोर्स कौन कौन से काम कर रहे हैं इसके ऊपर? फोर्स काम कर रहे हैं दो। एक तो काम कर रहा है आपके पास बायंसी अपवर्ड माइनस W इज इक्वल टू 0। तो यहां से सीधा सीधा नजर आ गया हमें हमें क्या नजर आ गया कि बायंसी जो है वो आपके पास वेट के बराबर, यानी फ्लोट की कंडीशन आ गई आपके पास। फ्लोट की कंडीशन है, क्या कंडीशन आ गई फ्लोट की? अगर आप स्विम करना चाहते हैं देन इफ यू आर एबल टू डिस्प्लेस लिक्विड यानी वाटर इक्वल टू योर वेट, यू कैन फ्लोट। तो यहां से हमारे पास B किसके बराबर आ गया? B तो आपके पास बायंसी है, और बायंसी किसके किसके बराबर होता है? बायंसी होता है आपका वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हमारा इस हिस्से का वेट कितना है? इतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ ना हमारे पास। तो इतना लिक्विड हमारा डिस्प्लेस हुआ, इतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। तो इसके लिए हमने क्या माना, क्या मान रखा था? इसके लिए हमने मान रखा था कि भाई हमारे पास ये वॉल्यूम किसके बराबर है? वी डैश के बराबर है। वी डैश रो लिक्विड इंटू जी इज इक्वल टू वेट कितना हो गया इस ऑब्जेक्ट का? इस ऑब्जेक्ट का वेट हो गया वी रो ऑब्जेक्ट जी। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास कैलकुलेट होकर के आ गया वी डैश डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू रो ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई रो लिक्विड। तो ये मेरे पास क्या कैलकुलेट होकर के आ गया? ये मेरे पास कैलकुलेट हो गए होकर के आ गया फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। और आउटसाइड द लिक्विड किसके बराबर हो जाएगा? आउटसाइड द लिक्विड हो जाएगा V माइनस वी डैश डिवाइडेड बाई V के बराबर। यानी किसके बराबर हमारे पास? ये आपके पास अगर V डैश इनसाइड है तो आउटसाइड किसके बराबर बचेगा? V माइनस वी डैश के बराबर बचेगा। तो इसको सॉल्व करो तो 1 माइनस वी डैश अपॉन V। तो ये कितना आ गया मेरे पास? 1 माइनस रो अपॉन रो लिक्विड, रो ऑब्जेक्ट अपॉन। ये आपके पास क्या आएगा? फ्रैक्शनल वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड। तो ये छोटा सा टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था अनुज का, वो डिस्कस करता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस मेरे पास और आए हैं। हाँ, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ।
अनुज का क्वेश्चन है, मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं अनुज का क्वेश्चन आपके साथ। ये यूनिफॉर्म rod has a mass attached to one end to make it float upright in a liquid. एक यूनिफॉर्म रॉड है, वो वर्टिकली खड़ी है, कोई उसके ऊपर बॉटम के ऊपर कोई छोटा मोटा या बड़ा कोई मास बांध रखा है, यहाँ पे पॉइंट मास बांध रखा है। ये यूनिफॉर्म रॉड हैज हन्नू म्यूट करो अपने आप को। If 3 centimeter of the rod is immersed when float in water, 3 सेंटीमीटर जो है फ्लोट करती है जब किसमें है, वाटर में है। और अलग कंपार्टमेंट बना देता हूं मैं, ये वाला वाटर है, और अगर किसी दूसरे लिक्विड में जाती है तो वो अंदर 3.5 सेंटीमीटर फ्लोट करती है। 3.5 सेंटीमीटर when it floats in a liquid of specific gravity 0.9, यानी रो ऑफ वाटर तो हमारे पास 1 लेकर के चलते हैं, रो ऑफ लिक्विड जो अनदर लिक्विड है वो हमारे पास 0.9 है। और what length of it will be immersed when float in a liquid of specific gravity 1.2, रो एल डैश जो है वो हमारे पास 1.2 है, तो इसमें कितनी लेंथ होगी। एक और कंपार्टमेंट बना देता हूं मैं इसी का। ये मेरे पास डेंसिटी है 1.2, ये डेंसिटी है मेरे पास किसके बराबर है बेटा, 1 के बराबर, और ये किसके बराबर है, 0.9 के बराबर। अब इस कंपार्टमेंट में जब वो है तो उसकी कितनी लेंथ डिप होगी, ये। लेट वी कैलकुलेट नाउ। 3 कंडीशंस लगा देते हैं। अभी हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया हमने, ये फार्मूला है। जब कोई ऑब्जेक्ट आपकी फ्लोट करेगी तो फ्रैक्शनल वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड किसके बराबर होगा, यानी मोटी सी बात है, यहां पर मैं कर लेता हूं। लाइक व्हाट इज द कंडीशन फॉर फ्लोटेशन। कंडीशन फॉर फ्लोटेशन क्या है, कंडीशन फॉर फ्लोट, कंडीशंस फॉर फ्लोट क्या है, कंडीशंस फॉर फ्लोट है, बायंसी जो होना चाहिए वो मेरे पास वेट के बराबर हो। तो मैं सबसे पहले वाटर वाली कंडीशन लगा रहा हूं बेटा। सबसे पहले मैं वाटर की कंडीशन लगा रहा हूं कि वाटर की क्या कंडीशन है आपके पास। वाटर के अंदर आपके पास वॉल्यूम इनसाइड वाटर मल्टीप्लाइड बाय रो ऑफ वाटर इनटू जी मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम इसका ऑब्जेक्ट का मल्टीप्लाइड बाय
रो किसका, ऑब्जेक्ट का, मल्टीप्लाइड बाई जी से जी कैंसिल हो गया। अब यहां से मेरे पास वॉल्यूम इनसाइड वाटर किसके बराबर है, वॉल्यूम इनसाइड वाटर है हमारे पास, लेट मान लिया इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के बराबर है, तो वॉल्यूम इनसाइड द वाटर हो गया ए मल्टीप्लाइड बाई 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय रो ऑफ वाटर डेफिनेटली 1 के बराबर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रॉड ए इंटू लेंथ नहीं पता, एल इंटू वट, रो नॉट, रो ऑब्जेक्ट का किसके बराबर है, ऑब्जेक्ट का रो, ऑब्जेक्ट का रो, अनुज सुन रहे हो आप, ऑब्जेक्ट का रो दे रखा है, ऑब्जेक्ट का रो नहीं दे रखा, ऑब्जेक्ट का रो नहीं दे रखा, रो नॉट इंटू वट जी। तो यहां पर मेरे पास क्या हो गया, यहां पर हो गया आपके पास एरिया से क्या कैंसिल हो गया, एरिया कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास जी नहीं आएगा है बेटा, हाँ जी नहीं तो आएगा, जी कट जी नहीं आएगा, तो मेरे पास कैलकुलेट होकर के आ गया रो नोट एल जो है वो किसके बराबर आ गया, रो नोट एल जो आ गया वो मेरे पास 3 यूनिट्स आ गया। एक तरफ रख लिया मैंने, दूसरी कंडीशन लगाता हूं इस वाले लिक्विड की, इस वाले लिक्विड की कंडीशन लगाता हूं, एरिया अंदर कितना है 3.5 मल्टीप्लाइड बाई, और इस लिक्विड की डेंसिटी किसके बराबर है 0.9, 0.9 इज इक्वल टू एल इंटू रो नॉट और इंटू एरिया, एरिया से क्या कैंसिल हो गया, एरिया कैंसिल हो गया, तो यहां से मेरे पास रो नॉट एल जो है ये क्या हो गया, दो वैल्यू कैसे आएंगी, ये रो नॉट एल आपका किसके बराबर हो गया 3 के बराबर हो गया, और भाई रो नॉट एल जो है वो मेरे पास अब 3.5 इंटू 0.9 हो गया, दोनों चीजें तो बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर मैं दोबारा से नया रो नोट एल निकाल करके चलूं, एक और चीज थी इसमें, एक और चीज थी बेटा इसमें, और एक और क्या चीज थी, एक एंड के ऊपर क्या बांध रखा था, क्या बांध रखा था, पॉइंट मास बांध पॉइंट रखा मास। था, पॉइंट मास बांध रखा था, तो उसमें उसको और ऐड करें हम इंटू एम इंटू जी, तो ये जी भी कैंसिल हो गया, तो ये रो नोट एल प्लस एम जी प्लस एम इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, और एक और आ गया मेरे पास रो नोट एल प्लस एम, नहीं ये गड़बड़ है, दिस इज रॉन्ग, सर फिर प्लस एम भी तो सेम ही है। हाँ एम भी सेम ही है, ऐसा भी नहीं हो सकता, ये ऐसा भी नहीं हो सकता ये तो, अनुज 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 A uniform rod has a mass attached to one end to make it float vertically upright. Find the liquid 3 centimeter. This it floats in a specific gravity. This चलो एक और काम करते हैं, बाद में फिर थोड़ा सा और भी मेरे को डिस्कस करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, दोबारा से मैं इसको कोशिश करता हूँ कैलकुलेट करने की, दोबारा फिगर बनाता हूँ। ये आपके पास रोड वर्टिकली लटकी हुई है, और इसमें क्या कर दिया मैंने, एक और चीज लगा दी, और ये हमारे पास मास अटैच है, ये हमारे पास मास अटैच है,
रॉड की लेंथ जो है वो मान लेते हैं हम किसके बराबर है, एल के बराबर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके बराबर है, ए के बराबर है। सबसे पहले मैं क्या किसकी बात करता हूँ, वाटर की बात करता हूँ। तो वाटर में क्या हुआ, हमारे पास ये वाला वॉल्यूम इंसर्टेड है, तो ये वाला वॉल्यूम किसके बराबर है, एरिया मल्टीप्लाइड बाई 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई रो वाटर 1 इंटू जी प्लस ये वॉल्यूम भी तो डिस्प्लेस हो रखा है। मान लेते हैं इसका वॉल्यूम किसके बराबर है, v के बराबर है। तो हम ये v और मल्टीप्लाइड बाई रो वाटर किसके बराबर, 1 के बराबर मल्टीप्लाइड बाई g इज इक्वल टू हाउ मच दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल मास ऑफ द रोड। टोटल मास ऑफ द रोड किसके बराबर हो जाएगा, ए एल रो ऑब्जेक्ट इंटू जी और प्लस ये जो ये मास पॉइंट मास बांध रखा है ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, v रो नॉट डैश इंटू जी। तो यहां से मेरे पास क्या कैंसिल हो गया, अब कैंसिल नहीं हुआ मेरे पास। सर ये वाली कंडीशन एक बार वापस बता दो। देखो बेटा, टोटल वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ है मैं रेड सर्कल में डाल रहा हूँ, रेड सर्कल में डाला मैंने, ये वाली जो इक्वेशन आई मेरे पास, ये तो हुआ रोड की वजह से डिस्प्लेस, लिक्विड डिस्प्लेस ड्यू टू रॉड। और ये क्या है बेटा मेरा, लिक्विड डिस्प्लेस ड्यू टू व्हाट, पॉइंट मास। तो ये टोटल बायंसी आ गई मेरे पास। क्या चीज आ गई हमारे पास, ये टोटल क्या आ गई हमारे पास, बायंसी आ गई। ठीक है, इज इक्वल टू ये मेरे पास किस चीज का वेट हो गया, रॉड का वेट हो गया, और ये मेरे पास किस चीज का वेट हो गया, पॉइंट मास का वेट हो गया, पॉइंट मास का वेट हो गया। अब एक इक्वेशन और लिखता हूं मैं, किसके लिए, अब दूसरे लिक्विड के लिए। दूसरा लिक्विड में a इंटू 3.5 इंटू 0.9 इंटू जी प्लस v इंटू 0.9 इंटू जी इज इक्वल टू किसके बराबर, दोबारा से यही आ गया हमारे पास, ए एल रो नॉट जी प्लस v रो नॉट डैश जी के बराबर। और इसने क्या दे रखा है, ही इज आस्किंग दैट, अब 3 सेंटीमीटर भी आ गया, 3.5 सेंटीमीटर भी आ गया, 0.9 भी आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है ए एल इंटू 1.2 इंटू जी प्लस v इंटू 1.2 इंटू जी इज इक्वल टू ए एल रो नॉट प्लस v रो नॉट डैश इंटू जी। अब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी हैं और कितने वेरिएबल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, ये चीज हमारे पास कैलकुलेट होकर के आती है। तो भाई अब यहां से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, अब यहां से हमें एल कैलकुलेट करना है। हम किस तरह से इस एल को कैलकुलेट करके चले, हमने जितनी इक्वेशंस आती थी उतनी इक्वेशंस हमने लिख दी।
सर राइट हैंड साइड तो सभी के इक्वल है, हाँ राइट हैंड साइड तो सबकी इक्वल है। तो एक इनमें से कोई एक इक्वेशन को बराबर पुट करके देख लो। चेक करते हैं, चलो बेटा चेक करते हैं। एक करता हूं काम, a इंटू वट 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई g प्लस v इंटू 1 इंटू जी इज इक्वल टू किसके बराबर बेटा, a इंटू l इंटू 1.2 इंटू g प्लस v इंटू 1.2। सर हाँ हाँ बेटा, सर ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसके इक्वल में ये a इंटू 3.5 इंटू 0.9 ये वाली इक्वेशन नहीं आएगी? कौन सी बेटा? सर ये ऊपर वाली a ये वाली? इंटू 3.5 वाली। ये वाली? हाँ। ये वाली लिख दो, चाहिए ये वाली Yes, लिख sir. दो, एक ही बात है। अब मैं ये वाली लिख रहा हूं, a इंटू 3.5 इंटू 0.9 g और प्लस v इंटू 0.9 g इज इक्वल टू वट, a इंटू l, यानी ये दोनों बराबर हो गई। ये बेटा हिट एंड ट्रायल है, इसको आप एक करके देखो, मैं भी करके देखता हूं, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूंगा। एक दूसरे के साथ मैच करके फिर करके देख लेना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ सर इसका आंसर 2.2 सेंटीमीटर आएगा क्या? है बेटा, 2.25 सेंटीमीटर आएगा। 3.2 2.25 सेंटीमीटर। 3.25 सेंटीमीटर। बेटा आंसर इसने मेरे को नहीं भेज रखा, कितना है आई डोंट नो। यही है सर 2.25 2.135 2.25 सेंटीमीटर। 2.25 सेंटीमीटर। यस सर। सौरभ आप इसका सॉल्यूशन भेज दो, अगर आपने इसको कर दिया है तो मैं शेयर कर दूंगा बाद में। ये वैसे ही हो जाएगा जैसे जैसे a इंटू शुरू में a इंटू 3 ले लिया हाँ वॉल्यूम, हाँ पॉइंट मास की वॉल्यूम और ऐड कर दी, हाँ उसकी डेंसिटी 1 हो जाएगी और इंटू जी कर देंगे हाँ, ये तो हो गया, ये हो गया। तो वो अपने पास mg के इक्वल हो जाएगा। ये टोटल mg के इक्वल हो जाएगा, अलग अलग नाम आने। तो दूसरा केस है उसके अंदर a इंटू 3.5 प्लस हाँ v हो जाए, हाँ डेंसिटी 0.9 और ग्रेविटी वो भी mg के इक्वल है। हाँ, ये भी mg के इक्वल हो गया, ठीक है। अपन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देंगे इक्वल रख दिया, तो अपना वॉल्यूम और एरिया के बीच में रिलेशन आ गया था मेरा। हाँ वॉल्यूम और एरिया के बीच में रिलेशन आ गया। वॉल्यूम ये मेरे पास आ गया a मल्टीप्लाइड बाई 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 इंटू जी प्लस जी तो कैंसिल ही कर दो सर। 9 इंटू सर जी, 3a इक्वल टू v आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 3a इज इक्वल टू v। प्लस v, यानी ये आ गया मेरे पास। मोटी सी बात है कि भाई 9 5 जा 45, 9 3 जा 27 और 31, तो ये हो गया मेरे पास 3.15a प्लस 0.9 v इज इक्वल टू 3a प्लस v। तो यहां से मेरे पास आ गया 0.15a इज इक्वल टू 0.1 v, ये रिलेशन आ गया, ठीक है। इसके बाद जैसे आ गया v 1.5 एरिया आ गया। हाँ v इज इक्वल टू 1.5 इंटू एरिया आ गया। अब अपन अपनी तीसरी इक्वेशन लिखते हैं। हाँ इसमें v की वैल्यू पुट कर दें हम, जहां जहां पर वो आपके पास एरिया की टर्म में आ जाएगा वो खत्म हो जाएगा, आपका एरिया आपका हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लोगे बेटा, सारे के सारे लोग हो जाएगा ये कैलकुलेट। और क्वेश्चन पूछा गया है मेरे से, मैं डाल करके चलता हूं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट का 3rd क्वेश्चन पूछा गया है, लेट वी डिस्कस। सर फर्स्ट भी बता देना एक बार।
फर्स्ट भी बता देंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? यस सर। Determine the quantity of pure gold in 50 gram of an alloy of gold and copper. The density of gold and copper and alloy are 19 gram per centimeter cube, 9 gram per centimeter cube and 16 gram per centimeter cube. प्योर गोल्ड की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। टोटल कितना है? 50 ग्राम है और उसमें गोल्ड है और क्या है? कॉपर है। द डेंसिटीज ऑफ गोल्ड एंड कॉपर अलॉयज आर 19 ग्राम, 9 ग्राम एंड 16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली। टोटल मास बता रहा है वो, टोटल मास बता रहा है किसके बराबर बता रहा है? टोटल मास बता रहा है वो 15 ग्राम के बराबर। 50 ग्राम किसके बराबर हो गया? 50 ग्राम हो गया वॉल्यूम ऑफ गोल्ड मल्टीप्लाइड बाय रो गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉपर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू टोटल वेट 50 ग्राम। तो ये गोल्ड की डेंसिटी बता रहा है। गोल्ड की डेंसिटी किसके बराबर बता रहा है? गोल्ड की डेंसिटी बता रहा है वो 19 यूनिट्स के बराबर, 19 इंटू वी गोल्ड प्लस कॉपर की डेंसिटी बता रहा है वो 9 के बराबर, 19 इंटू वी कॉपर इज इक्वल टू 50 ग्राम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ये क्या कह रहा है? अलॉय जो नया अलॉय बना उसकी डेंसिटी जो है वो बता रहा है वो ये 16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अलॉय का वॉल्यूम किसके बराबर है? अलॉय का वॉल्यूम है वी गोल्ड प्लस वी कॉपर। ये टोटल वॉल्यूम हो गया अलॉय का, और अलॉय की डेंसिटी किसके बराबर? 16 के बराबर इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू व्हाट? 50 ग्राम। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपके पास कितना हो गया? 16 वी गोल्ड प्लस 16 वी कॉपर इज इक्वल टू 50 ग्राम। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब ऊपर वाली एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशन से आपका अलग अलग क्या चीज निकालना है? कॉपर गोल्ड का वॉल्यूम निकालना है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे वाली इक्वेशन को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो 16 9 जा 144 और 16 1 जा 16 और 14 304 माइनस 104 इंटू वी गोल्ड। ये आपका 16 9 जा और ये 9 16 जा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 5 जा 8000 माइनस 504
450, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये कुल मिला करके मेरे पास 800 आएगा सर। 800 आएगा, 800 आएगा। 200 VG मेरे पास किसके बराबर आ गया? 200 VG आपके पास आ गया 350 के बराबर, और VG किसके बराबर आ गया आपका? 350 डिवाइडेड बाई व्हाट? 200। और क्योंकि गोल्ड का मास इसको चाहिए, तो गोल्ड का डेंसिटी कितनी थी? 19 थी, 19 थी। तो ये जो है हमारे पास जो भी है, ये आपके पास सोल्व होकर के आ गया। और क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए हाउस इज कनेक्टेड टू ए, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। This is question number 3. A house is connected to a city water main that is 100 meter above the house in altitude. If the city water pressure is 4 atmosphere, what will be the water pressure at the house? A house is connected to a city water main that is 100 meter above the house. If the city water pressure is 4 atmosphere, what will be the water pressure at the house? Water pressure house के ऊपर किसके बराबर हो गया? तो कुल मिला करके हमारे पास स्क्रीन शेयर, आपके पास स्क्रीन शेयर होकर के कौन सा आ रहा है? कौन सा स्क्रीन शेयर होकर के आ रहा है आपके पास? सर व्हाइट बोर्ड ही है। वही सॉल्यूशन वाला। करा ही नहीं रहा। यस सर। देखो क्या हुआ, वो कहता है कि यहाँ पर कोई वाटर टैंक है, और वाटर टैंक से यहाँ पर हाउस को वाटर दिया जा रहा है। यहाँ पर वाटर का प्रेशर वो बता रहा है 4 एटमॉस्फेयर के बराबर है, और ये हाइट, वर्टिकली हाइट जो है वो हमारे पास 100 मीटर के बराबर है। तो हाउस को कितना वाटर प्रेशर मिला? हाउस को वाटर प्रेशर मिला 4 एटमॉस्फेयर प्लस 100 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। और हमने सॉल्व किया हुआ है, एक दिन मैंने पूछा था कि वाटर के कितनी कॉलम हाइट जो है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होती है, तो आप में से एक जवाब आया था सर लगभग 10 मीटर के आसपास होती है। तो 10 मीटर, अब 10 मीटर की होती है तो 100 मीटर का मतलब ये हो गया मेरे पास 4 एटमॉस्फेयर तो पहले से है, प्लस 10 मीटर 10 एटमॉस्फेयर और आ गया, तो टोटल मेरे पास किसके बराबर आ गया? 14 एटमॉस्फेयर के बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है मुझे 5th असाइनमेंट का 5th क्वेश्चन है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूं आपके लिए। 5th क्वेश्चन है, एक हमारे पास सिलेंडर है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है और पिस्टन क्लोज्ड है। इस पिस्टन का मास नेग्लिजिबल है। इसके अंदर वाटर भरा हुआ है 20 सेंटीमीटर तक। 20 सेंटीमीटर तक क्या भरा हुआ है? 20 सेंटीमीटर तक वाटर भरा हुआ है। अब इसके बॉटम के ऊपर प्रेशर चाहिए, बॉटम के ऊपर प्रेशर चाहिए। कब चाहिए? जब इसके ऊपर 1 किलोग्राम मास यहाँ पर और रख दें।
1 किलोग्राम। तो टोटल हमारे पास प्रेशर किसके बराबर होगा? टोटल प्रेशर होगा वाटर की वजह से प्लस मास की वजह से। तो वाटर की वजह से किसके बराबर हो गया? वाटर की वजह से हो गया H 20 सेंटीमीटर है। H जो है वो किसके बराबर है? 20 सेंटीमीटर के बराबर है। 20 इंटू 10⁻⁻²। वाटर की डेंसिटी 1000 इंटू G10 प्लस ये 1 किलोग्राम मास रखा है तो इसका वेट हो गया 10 न्यूटन और यहाँ पर इस पिस्टन का एरिया वो बता रहा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दिया। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हो गया 10⁻⁻⁴। तो ऊपर जा करके ये हो गया मेरे पास 10 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 50। तो ये आ गया मेरे पास 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 52। तो ये हमारे पास मास की वजह से प्रेशर हो गया किसके बराबर हो गया? 2000 के बराबर हो गया। अब ये मेरे पास 10⁻⁻² ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया। कुल मिला करके मेरे पास आपके पास ये आ गया 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास टोटल प्रेशर आ गया। किसके ऊपर आ गया? टोटल प्रेशर आपका बॉटम के ऊपर आ गया। अगर हम इसको क्या कहते हैं एग्जैक्ट आंसर अगर मेरे को चाहिए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एग्जैक्ट यूज करेंगे, जो इसने कह रखी है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करो। तो 10 से डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रखा था और इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट आपके पास 4 9 जा 36 और 39 इतना आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर आ जाएगा। क्वेश्चन 10 पूछा है A 20 न्यूटन मेटल ब्लॉक इज सस्पेंडेड बाय ए स्प्रिंग बैलेंस। एक स्प्रिंग बैलेंस है। सर एक बार नीचे करना ऊपर वाला। कर लो सर, थैंक यू सर। एक स्प्रिंग बैलेंस है, उसके ऊपर कोई मेटल ब्लॉक लटका रखा है। उस मेटल ब्लॉक का वेट ये बता रहा है 20 न्यूटन है। A beaker containing some water is placed on a weighing machine which reads 40 न्यूटन। एक वेइंग मशीन है, एक वेइंग मशीन है। उस वेइंग मशीन के ऊपर वाटर रखा है और वो वाटर जो है वो आपका क्या रीड कर रही है? 40 न्यूटन रीड कर रही है। The spring balance is now lowered so that the block gets immersed in water। अब क्या हुआ हमारे पास? इसके अंदर ब्लॉक इमर्ज कर जाता है और ये आपके पास स्प्रिंग बैलेंस है। अब स्प्रिंग बैलेंस नाउ रीड 16 न्यूटन। स्प्रिंग बैलेंस 16 न्यूटन रीड करती है। तो अब आपके पास ये जो वेइंग मशीन है ये कितना रीड करेगी? मोटी सी बात है आपके पास। अब इस ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्स काम कर रहे हैं? दो फोर्स काम कर रहे हैं इनसाइड द लिक्विड। उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? एक वेट काम कर रहा है, दूसरा क्या काम कर रहा है बेटे? बायंसी काम कर रहा है। वेट किसके बराबर था? 20 न्यूटन के बराबर था। माइनस बायंसी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 16 न्यूटन के बराबर आ गया। इसका मतलब बायंसी मेरे पास किसके बराबर आ गई? 4 न्यूटन के बराबर आ गई। अब न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब लिक्विड की वजह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ क्या लगी? बायंसी लगी। तो ये बायंसी आपके पास रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी और लिक्विड के ऊपर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बायंसी के बराबर। अब लिक्विड के ऊपर दो फोर्स लग गए, वेट ऑफ द लिक्विड प्लस वेट ऑफ बायंसी। वो किसके बराबर हो जाएगा? वो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? आपका 44 न्यूटन। क्लियर बेटा? और बताओ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये कल तक ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और जो भी आपके क्या कहते हैं डाउट्स आए तो बेटा मेरे को ये डाउट्स आप सुबह मॉर्निंग 6 तक आप मेरे को दे दीजिएगा,
ताकि मैं बाद में फिर इनका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में फिर व्हाइट बोर्ड के ऊपर डाल दूं, क्योंकि वहां पर ढूंढने में फिर टाइम लगता है। तो आप सुबह 6 बजे तक मेरे को क्या कहते हैं, ये स्क्रीनशॉट्स आप कल डाल दीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। सर हाँ, स्पेसिफिक डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी में डिफरेंस क्या होता है? एक ही बात है बेटा। एक ही बात है सर। हाँ, इनकी अगर तुम एग्जैक्ट डेफिनेशन मेरे से पूछना चाहते हो कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन है इसकी, एग्जैक्ट डेफिनेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वो क्या कहता है आपके पास, चाहे आप उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कह लीजिएगा या रिलेटिव डेंसिटी कह लीजिएगा, वो जो है आपके पास दोनों ही रो ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रो वाटर है। एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर आप बात करके चलो तो ये है आपके पास वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। कितना वाटर का वॉल्यूम लेना है आपने? कितना जितना वाटर का वॉल्यूम लेना है? जितना जितना उसने डिस्प्लेस किया जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, जितना। ऑब्जेक्ट को, ठीक है सर। तो अब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा वी रो ऑब्जेक्ट जी के बराबर, और वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा वी रो ऑफ वाटर इनटू जी। जी से जी कैंसिल हो गया, वी से वी कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बच गया बेटा, आपके पास रो नॉट अपॉन रो वाटर। सर ठीक है, हाँ सर रिलेटिव डेंसिटी में तो कोई भी रेफरेंस हो सकता है, वाटर जरूरी थोड़ी ना है। बेटा, जैसे रिलेटिव जो है हम डिफाइन ही विद रिस्पेक्ट टू वाटर करते हैं, या फिर वो यूं कहे कि मेरी रिलेटिव डेंसिटी इस मटेरियल के रेस्पेक्ट में है। जब तक नहीं कहा जाएगा तब तक रेफरेंस क्या मान करके चलना है हमने, वाटर। ठीक है, ठीक है।